इस वीडियो में हम सेल्यूलर जेल की स्थापना के कारणों और वहां पर भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ होने वाले अत्याचारों के बारे में जानेंगे। सेल्यूलर जेल अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में बनी हुई है। इस जेल का निर्माण अंग्रेजों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को कैद रखने के लिए किया गया था। जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को इस सेल्यूलर जेल में भेजा जाता था, साधारण बोलचाल की भाषा में कहा जाता था कि उसे काला पानी की सजा हुई है। इसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि यह जेल भारत की मुख्य भूमि से हजारों किलोमीटर दूर स्थित थी। राजधानी पोर्ट ब्लेयर में जिस जगह यह जेल बनी हुई थी, उसके चारों ओर पानी ही पानी भरा रहता था। सेल्यूलर जेल का निर्माण कार्य 1896 में शुरू हुआ था और 1906 में यह बनकर तैयार हो गई थी। सेल्यूलर जेल में 3 मंजिल वाली 7 शाखाएं बनाई गई थीं। इसमें 696 सेल तैयार की गई थीं। हर सेल का साइज 4.5 मीटर 2.7 मीटर था। 3 मीटर की ऊंचाई पर खिड़कियां लगी हुई थीं। इस सेल्यूलर जेल के निर्माण में करीब 5,17,000 रुपए की लागत आई थी। इसका मुख्य भवन लाल ईंटों से बना है। ये ईंटें बर्मा से यहाँ लाई गई थीं, जो कि आज म्यांमार के नाम से जाना जाता है। जेल की 7 शाखाओं के बीच एक टावर है। इस टावर से ही सभी कैदियों पर नजर रखी जाती थी। टावर के ऊपर एक बहुत बड़ा घंटा लगा था, जो किसी भी तरह का संभावित खतरा होने पर बजाया जाता था। इस जेल को सेल्यूलर क्यों कहा जाता था? सेल्यूलर जेल ऑक्टोपस की तरह 7 शाखाओं में फैली थी, जिसमें कुल 696 सेल तैयार की गई थी। यहाँ एक कैदी को दूसरे कैदी से बिल्कुल अलग रखा जाता था। जेल में हर कैदी के लिए अलग सेल होती थी। इसी जेल में दामोदर सावरकर की एक सेल थी। यहाँ पर कैदियों को एक दूसरे से अलग रखने का एक मकसद यह हो सकता है कि कैदी आपस में स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी कोई योजना न बना सके और अकेलेपन में अंदर से टूट जाएं। क्रांतिकारियों के साथ कैसा सलूक होता था? इस जेल में बंद क्रांतिकारियों पर बहुत जुल्म ढाया जाता था। क्रांतिकारियों से कोल्हू से तेल पेरने का काम करवाया जाता था। हर कैदी को 30 पाउंड नारियल और सरसों को पेरना होता था। यदि वे ऐसा नहीं कर पाता था तो उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता था और बेड़ियों से जकड़ दिया जाता था। सेल्यूलर जेल में सजा काटने वालों में कुछ बड़े नाम हैं। बटुकेश्वर दत्त, विनायक दामोदर सावरकर, बाबूराव सावरकर, सोहन सिंह, मौलाना अहमदुल्ला, मौलवी अब्दुल रहीम सादिकपुरी, मौलाना फजल ए हक खैराबादी, एस चंद्र चटर्जी, डॉक्टर दीवान सिंह, योगेंद्र शुक्ला, वमन राव जोशी और गोपाल भाई परमानंद आदि। सेल्यूलर जेल की दीवारों पर वीर शहीदों के नाम लिखे हैं। यहाँ एक संग्रहालय भी है, जहाँ उन अस्त्रों को देखा जा सकता है जिनसे स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। भारत को आजादी मिलने के दौरान ही इसकी 2 और शाखाओं को अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया था। शेष बची 3 शाखाओं और मुख्य टावर को 1969 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। सन 1963 में यहाँ गोविंद वल्लभ पंत अस्पताल खोला गया था। वर्तमान में यहाँ 500 बिस्तरों वाला अस्पताल है और 40 डॉक्टर यहाँ के निवासियों की सेवा कर रहे हैं। 10 मार्च 2006 को सेल्यूलर जेल का शताब्दी वर्ष समारोह मनाया गया था, जिसमें यहाँ पर सजा काटने वाले क्रांतिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई थी। सेल्यूलर जेल और जेल संग्रहालय के लिए समय 9 पूर्वाह्न से 12:30 अपराह्न, 1:30 से 4:45 तक। राष्ट्रीय छुट्टियों को छोड़कर सभी दिन खुला रहता है।